हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 26 जनवरी है। आप लोग को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। आज हम आप लोग को बता रहे हैं, हम अपने घर पर ही एक शॉपिंग मॉल खोले हुए हैं। आरसीएम का शॉपिंग मॉल है। एएस इंटरप्राइजेज नाम है मेरे मॉल का। आज हम यहाँ झंडा फहराएंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे, इसलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। बहुत अच्छा लगेगा ब्लॉग आप लोग को देखने को। तो फिर चलिए 26 जनवरी की तैयारी करते हुए आप लोग से मिलते हैं। जय जय मातरम 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 जय आरसीएम। हल्का नीचे साथियों, आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और झंडोत्तोलन का जो कार्यक्रम हुआ है, 26 जनवरी हम सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र हम 1947 के 15 अगस्त में हुए थे और 26 जनवरी को एक कानून बना था, जिस कानून के दायरे में सारे देश के वासी बंधे और तब से आज तक 73 साल 72 बीत चुके हैं, 73वां शुरू हो रहा है। इस गणतंत्र के हिस्सेदार हैं। आप माने या ना माने, आप हिस्सेदार हैं 45% के। ये छोटी सी बात, अगर हम कानूनन इसे दिल से अपना लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज इस शुभ अवसर पे हम लोग झंडोत्तोलन किए हैं। अपने मन से एक प्रण लें, अगले झंडोत्तोलन तक, अगले 26 जनवरी तक कुछ करके दिखाएं। अपने लिए अपने बैंक अकाउंट की साइज बढ़ के रखें। ये 45% की जो हिस्सेदारी हमें मिली है, इस हिस्सेदारी को प्रूव कर लें। ऐसे 45 तक पहुंचना थोड़ी सी मुश्किल काम है। एक साल में पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है।
आज मुझे पहली बार किसी झंडा को फहराने का मौका मिला, तो आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। ये सब आप लोग का ही परिणाम है, कामों का परिणाम, कि आप लोग की वजह से मैं ऊंचाई पकड़ पा रहा हूं और श्रीधर सर ने मुझे आमंत्रित किया कि झंडोत्तोलन करें। श्रीधर सर का भी आभार, आप सब साथियों का आभार। लेकिन मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, आपके चेहरे पे खुशियां लाना, आपके बैंक अकाउंट की साइज बढ़ाना, आपके अंदर उच्च वर्ग वाली सोच लाना, ये सारी जिम्मेदारी मैं अकेले निभाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए मैंने आज धर्मपत्नी को भी साथ ले लिया। अब दोनों मिलके इस जिम्मेदारी को जरूर निभाएंगे और आगे आने वाले सभी कार्यक्रमों में कोशिश करेंगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, समझ को बढ़ाए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बाकी सब लोग अपने अपने भाव रख सकते हैं इस 26 जनवरी के अवसर पे। सबसे पहले अपने मैं धर्मपत्नी श्री को आमंत्रित करता हूं, कुछ दो शब्द जो अच्छा लगे, कैसा लग रहा है आज के जन्मदिन के बाद। थैंक यू, हमारी तरफ से आज इतना ही, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज मुझे ये मौका मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पहली बार मुझे ये मौका मिला है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हम लोगों को ऐसे ही मौके मिलते रहें बस, और लोग भी बोलेंगे। तो आज का मुझे तो इतना ही आके अच्छा बहुत लग रहा है। थैंक यू, पहली बार अच्छा लग रहा है, सुनने को मुझे मिला, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट श्रीधर सर को माइक देता हूं। सर हेलो। वंदे मातरम। जैसा कि सर्वविदित है कि हम लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज इकट्ठा हुए हैं आरसीएम के बैनर तले। हम लोगों को खुशी होती है कि कुछ काम ऐसा कर जाएं कि लोगों को अलग दिखने का रास्ता बन जाए। यहाँ कोशिश होती है, जैसे 26 जनवरी है, 26 जनवरी के दिन नया संविधान लागू हुआ था 1950 में, और संविधान का मतलब होता है नियम और कानून, जो हम लोगों को अधिकार और कर्तव्य के बंधन में बांधता है। और हम लोग कोशिश करें अपना अधिकार को जताते हुए और कर्तव्य का भी पालन करते रहें। कर्तव्य का पालन करेंगे, सब लोगों का विकास होगा, सब लोग उन्नति करेंगे। जय हर सिंह। मैडम जी अपने दो शब्द रखें। जय आरसीएम। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे यहाँ सब पधारे हैं। इस आरसीएम को लेकर, आरसीएम के चलते ही आप लोग हमारे यहाँ आए हैं। अच्छा लगा हम लोग को। इसी तरह आरसीएम करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, हम लोग को मौका सेवा करने का दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आज सर बहुत शुभ दिन है कि हमारे देश बहुत सा आजादी के लिए बहुत कुर्बान हुए, और जिनका वो पुत्र होंगे, वो माँ के कितना गर्व होगा कि हमारे पुत्र देश के लिए कुर्बान हुए। और थोड़ा सा हमारा भारतीय नागरिक यह कर्तव्य बनता है कि साल में एक बार किन्होंने कुर्बान दे दिए और उनके सहयोग पर आज हम लोग आजाद कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग समय निकाल के अपना कर्तव्य, जो चले गए लेकिन कह के गए हम जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको बहुत साले साल इस जागरण के अगर जगा कर रखते हैं तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इस आदग्रस्त रहेंगे कि हमारे देश में एक आजादी मिला था। जय आरसीएम। और आरसीएम में सर संकल्प लेते हैं कि जिस तरह देश आजाद हुआ है सर,
आर्थिक रूप से आजाद नहीं हुआ था। देश हमारे गांधी जी आजाद किए थे, लेकिन एक आरसीएम एक बैनर है। हम चाहेंगे त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो। तो उन्होंने संकल्प लिए हैं कि अपना अपना सिर्फ आदत के बदल लें तो जबरदस्त आप लोग आर्थिक रूप से आजाद होंगे। आर्थिक वही मकान हुआ कि जिस संपत्ति पर आप हाथ धरते हैं उसमें कोई कंजूसी कम बेस करने के लिए नहीं होता है। यही हुआ सर आर्थिक आजादी का अभियान। जय आरसीएम। बगल अरे जय हिंद तो बोल देते हैं। जय हिंद। जय हिंद जय भारत। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय आरसीएम। आज हम लोग इस आरसीएम में आज फर्स्ट बार इस मंच पे आए हैं और 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है आज हम पहली बार इस आरसीएम के दरमियान मना रहे हैं। हम चाहेंगे कि हर साल ये सब होते रहे हम लोग के साथ और भारी मतों से भारी विजय बनाते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद जय आरसीएम। जय हिंद जय आरसीएम। जय हिंद जय आरसीएम बढ़ते रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय आरसीएम। आज जो हम लोग के खुशियां मिल रहा है हम चाहेंगे कि जिंदगी में हर एक साल हम लोग जीवित रहे, खुशियां मनाते रहे। 26 जनवरी के साथ ही साथ हम लोग चाहेंगे कि जितना डिस्ट्रीब्यूटर है अपना अपना भाग लेते रहे, आरसीएम का आर्थिक आजादी मनाते रहे। जय आरसीएम। जय भारत जय आरसीएम। इसमें जो है हमारे बहुत सारे के भाई, किसी का भाई गए, किसी का पति गए, किसी का पिता गए, लेकिन वो जो गए और जो गांधी महात्मा गांधी जो कर गए आज 26 जनवरी 1950 को ही आज गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान लागू किए थे। लेकिन आज इस आरसीएम में आज हमारे टीसी सर भी मौजूद हुए हैं अकेला, उनके नाम पर चाहते हैं एक जोरदार ताली हो। जो आज एक आदमी टीसी सर खड़ा हुए हैं और उनके पीछे करोड़ों इंसान आज जागे हैं और इसी तरह जो गांधी जी राजनीतिक रूप से आजाद करवाए हैं और इस संविधान में आज टीसी सर हम लोग को आर्थिक रूप से आजादी करवाने के लिए तैयार हुए हैं और हम उस कदम को आगे बढ़ते रहे। जय आरसीएम। जय आरसीएम। साथियों, बहुत ही अच्छा लगा। आज 26 जनवरी 2022 को हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये गणतंत्र दिवस हमारा देश तो आजाद 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था, लेकिन उसके 3 साल बाद हम लोग के लिए एक संविधान बना और उसी संविधान पे हम सारे भारत के लोग अभी एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे जितने भी भाई बंधु हैं सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसी संविधान के आधार पे हम लोग का खून एक जैसा है और खून एक जैसा होने से कोई मतलब नहीं है। साथियों, हमारे भारत में बहुत से नागरिक निम्न है, मध्यम है, उच्च है। हमें वो तीनों कैटेगरी के लोगों को उच्च रखना पड़ेगा क्योंकि एक सोच है सबका जेबी भी एक जैसा होना चाहिए, यानी कि वो खर्च करे, आजादी से खर्च करे। आर्थिक आजादी तो हमें नहीं मिल पाई है, राजनीतिक आजादी मिली है और इसी राजनीतिक आजादी के कारण हम इस तिरंगे को 15 अगस्त और 26 जनवरी में मनाते हैं और हम चाहते हैं कि आर्थिक आजादी भी हम लोग अवश्य मनाएं और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब गणतंत्र मिला और 26 जनवरी 2022 को आज शपथ लेते हैं कि मैं जब भी 26 जनवरी बनाऊं तो हम सारे साथी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर मनाएं और सारे परिवार के साथ शामिल हो। जय आरसीएम। थैंक यू। आज़ादी तो मिल गया, हमें राजनीतिक रूप से आज़ादी तो मिल गया लेकिन आर्थिक रूप से हम लोग आज़ाद नहीं हुए। लेकिन एक शख्स जिन्होंने आर्थिक रूप से आज़ादी करने के लिए भारत का सपना देखा, आज उनकी सोच है हर घर आर्थिक रूप से आज़ाद हो, हर घर में वो खुशियाँ आए। आज तो बहुत
आज गणतंत्र दिवस पर बहुत बोलने का है, लेकिन हमारे और भी साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस शुभ बेला पर मैं वाइटल पिन अचीवर विजय कुमार मालाकार गुरुदेव का नमन करते हुए इस बैनर झंडा के तले मैं यह संकल्प लेता हूं कि उन्होंने जो आत्मविश्वास के साथ हम आरसीएम परिवार को आगे बढ़ने का जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा में उनकी अच्छी आदतों का पालन करते हुए मैं संकल्प लेता हूं कि इस साल, उन्होंने तो कह दिया कि ये साल भर का समय तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कम समय में फिर भी उन्होंने 1 साल का लिया और 1 साल के अंदर मैं संकल्प लेता हूं कि वाइटल पिन अचीवर को लांघते हुए रॉयल्टी पिन अचीव करूंगा। इसी के साथ आरसीएम को मैं अपना एक आत्मा को मानते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेता हूं और हमारे जो टेक्निकल अचीवर हैं, जिनके तले मैं अपना जीवन अपने आप को न्यौछावर कर दिया हूं, तो इन्होंने जो ये कहा है, इस चीज को ऐसे करके ऐसे पकड़ के रखते हुए मैं खुद और लोगों को साथ लेकर के चलने का संकल्प लेता हूं। जय आरसीएम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आज 26 जनवरी का झंडा फहराते हुए आप लोग को भी दिखाए। आप लोग को अच्छे तरीके से अभी मॉल हम नहीं दिखाए हैं, एक वीडियो इसका भी बनाएंगे जो आप लोग को अच्छे तरीके से मॉल दिखाएंगे। हमारे मॉल में क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या सामान मिलता है, हमारे यहाँ सारे सामान मिलते हैं, उसका भी झलक आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसा लगा झंडा फहराते हुए 26 जनवरी का, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।